हेलो फ्रेंड्स, हम गए थे घूमने और उधर से लेकर आई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए ये बाथ टब, जो कि मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे ये बहुत महंगा पड़ रहा था। पर ये मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया है, ये मैं ऑफ़लाइन लेकर आई हूँ। मैं गई थी नैनीताल घूमने और नैनीताल से आते टाइम मुझे रामनगर रोड पर मिली एक शॉप, जो ये मतलब बाहरी शॉप लगाते हैं ना टब्स की और झूले वगैरह की। तो वहाँ से लेकर आए हम ये बाथ टब, जो कि मैं सोच रही थी, मैंने कि मैं इतनी दूर से लेकर जा रही हूँ, ये अच्छा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, कहीं कोई डिफ़ेक्ट ना निकले, इतनी दूर रिटर्न करने कौन आएगा। क्योंकि ऑनलाइन में तो ये होता है ना कि आप रिटर्न डाल दो तुरंत पैसे आ जाते हैं, और या फिर किसी शॉप से लाए हो तो आप जाके रिटर्न कर दो। अब ये लाई थी मैं रामनगर रोड से, जो कि रोड पर ही शॉप थी, तो पता भी नहीं था कि हाँ ये मतलब सही में निकलेगा भी सही या नहीं। बट जैसा उन्होंने बताया था वैसा का वैसा ही निकला। पहले तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे यहीं पर फुला कर दिखा दीजिए, पर उन्होंने बोला कि अगर ये हमने निकाल के फुला लिया तो दोबारा ये आपको सेम ऐसे ही पैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कितनी भी इसकी एयर निकाल देंगे पर प्रॉपर ये एयर निकल कर वैसा का वैसा नहीं हो पाता है। तो मैं आशीष कर रहे थे अनबॉक्सिंग और इधर मेरी बेटी पाउडर से खेल रही थी। पहले तो ये निकला है एक पंप, जिससे भरी जाएगी इस पूरे बाथ टब में हवा। तो ये देखिए, ये मेहनत शुरू हो गई है धीरे धीरे, रंग भी दिखा रही है मेहनत। ये थोड़ा सा अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग हॉल्स दे रखे हैं, जिससे हवा भरी जाएगी। तो ये इन्होंने हवा भरनी शुरू कर दी। बहुत मेहनत का काम था भाई साहब, इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं उठाया। ये रिस्क उठाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मेहनत करो, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप इसको खोलिए, ओपन कीजिए और इसमें हवा भर के इसे फुलाकर दिखाइए, ताकि मेरे फ्रेंड्स को ये पता चल सके कि कितनी मेहनत भी लगती है। यार देखने में तो ये इतना सुंदर लगता है फुलाने के बाद में, लेकिन उससे पहले कितनी मेहनत लगती है। ये मेरी बेटी कितनी खुश है इसको देखकर। पहले तो इन्होंने ये डबल बेड पे फुला लिया था, जिसको मैं साफ़ मना कर रही थी कि डबल बेड पे इसे नहीं रखो, बेटी अगर गिर गई तो क्या होगा। लेकिन वो नहीं मानी, और वास्तव में बेटी भी मेरी नहीं मान रही थी, वो भी डबल बेड पे चढ़ चढ़ के खेल रही थी। इसमें साथ में अलग से ये अटैच करने को दिया है कि अगर आपका कोई छोटा बेबी हो जिसे आप बाथटब के अंदर नहीं निला सकते, तो आप उसको बाहर से उसको साइड में बिठा लो। 2 झरने दे रखे हैं इसमें। देखो दोनों बाप बेटी कितनी मस्ती कर रहे हैं। रात में ही ये टब लगा लिया था और लगा के दोनों पापा बेटी ने किया इसमें खूब इंजॉय। ये बाथटब मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन मैंने यही बाथटब फर्स्ट क्राई पे 10,000 से ऊपर का ही देखा था, और फ्लिपकार्ट पे भी ये 5-7 हज़ार का ही है, पर मुझे ये उससे भी सस्ते में पड़ गया था। मेरी बेटी के पास पहले छोटा वाला बाथटब था, जिसमें वो बैठकर नहा तो पाती थी, पर हम लोग नहीं बैठ पाते थे उसके साथ एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए हम ये वाला बाथटब बड़ा वाला लेकर आए हैं, ताकि हम दोनों उसके साथ एंजॉय कर सकें, क्योंकि वो अकेली नहीं कर पाती है, वो अकेली वो पड़ जाती है तो इतना नहीं खेल पाती है। हम लोग होते हैं साथ में तो हम लोगों के साथ वो खूब एंजॉय करती है। तो लगा लिए थे साइड में गाने और दोनों के दोनों डांस कर रहे थे। ये मैंने बाद में नेक्स्ट डे की वीडियो शूट करी थी, जिसमें कि देखो ये अकेले ही एंजॉय कर रही है, अकेले ही खेल रही है, क्योंकि पापा चले गए हैं ऑफिस। अब बेटी अकेले क्या करे, तो वो अकेले ही जितनी बार उसको कपड़े चेंज कराए मैंने, उतनी बार वो बाथटब में घुस गई थी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये बाथटब, और आप लोग जानना चाहते हैं इसके एक्चुअल प्राइस, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको बताऊंगी ये मुझे कितना सस्ता पड़ा और इसके फ़ायदे क्या हैं, और मतलब आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा है यार ये बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चों को नहाना बहुत पसंद आता है। तो बच्चे बार बार पानी में घुसते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमें वाटर पार्क लेके चलो, वाटर पार्क लेके चलो। तो वाटर पार्क जाने से अच्छा है, इतना खर्चा करने से अच्छा है, एक बार में थोड़ा सा खर्चा करो और घर में ही बाथटब ले आओ, फिर तो रोज़ वाटर पार्क होगा, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं, और घर में ही बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। इसने खुद नहाने के साथ साथ अपने 2-3 टैडी इसमें डाल लिए थे कि मैं अकेले एंजॉय क्यों करूं, मेरे सारे टैडी भी इसमें